खटीमा फाइबर्स लिमिटेड लोहियाहेड रोड खटीमा के लगभग 200 श्रमिकों को अभी तक काम पर वापस न लेना। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की गंभीर संवेदनहीनता श्रमिकों के प्रति। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में स्थित खटीमा फाइबर्स लिमिटेड नामक फैक्ट्री के लगभग 200 लोगों को फैक्ट्री से निकाल देना और उनके परिवारजनों का भुखमरी के कगार पर आ जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अपनी नौकरी को लेकर सभी श्रमिक उप जिलाधिकारी खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर रविंद्र सिंह बिष्ट कार्यालय के समक्ष अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं और यह धरना कई दिनों से चल रहा है। उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उनके मामले को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन से वार्तालाप करने की बात कही जाती है। आज दिनांक 25 अप्रैल सन 2023 को श्रम विभाग से लेबर इंस्पेक्टर और एसडीएम खटीमा की उपस्थिति में वार्तालाप चली। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राजनीतिक लोगों से खटीमा फाइबर्स लिमिटेड फैक्ट्री का सीधा संबंध बताया जाता है, जिस कारण खटीमा फाइबर्स लिमिटेड फैक्ट्री का प्रबंधन लगातार शोषण और श्रमिकों का उत्पीड़न करने पर उतारू है, क्योंकि इसे किसी प्रकार का भय नहीं है। उत्तराखंड राज्य की पुष्कर सिंह धामी की सरकार को श्रमिकों के लिए बिना नोटिस एवं कारण बताए काम से निकाले जाने पर उक्त फैक्ट्री का प्रबंधन पर दबाव बनाकर मानवता के नाते उनको काम पर वापस लेने की बात कही जानी चाहिए। उक्त पूरे प्रकरण में प्रत्येक जगह संवेदनहीनता दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है और आम जनता से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। आपको बताते हैं कि श्रमिकों के बारे में किस अधिकारी ने क्या कहा, जरा सुनिए। खटीमा से आमिर अंसारी की रिपोर्ट। बंधु के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें उनके द्वारा अगर उल्लंघन किया गया है, फिलहाल तो हमारी जांच रिपोर्ट जा चुकी है। सहायक श्रमायक महोदय ऊधम सिंह नगर को हमने 19 तारीख को एक जांच रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें इनकी वार्ता गतिमान है ऊधम सिंह नगर जिले में। तो अभी वार्ता गतिमान है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वर्कर से हो सकता है सेटलमेंट करने की बात भी करें मैनेजमेंट, और वर्कर सेटलमेंट की बात भी कर रहे हैं। तो अभी वर्कर्स का क्या उसमें है रुझान, वो भी जानना ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रोविडेंट फंड वाली शिकायत है, तो अगर प्रोविडेंट फंड की कोई इस तरह से उल्लंघन किया गया है तो हमने वर्कर्स को बोला है कि एक बार आप पीएफ कमिश्नर ऑफिस में भी शिकायत डाल दीजिए। और मेरी जांच रिपोर्ट में भी मैंने साफ उसमें सहायक श्रमायक महोदय को भेज दिया है, जिस क्रम में उन्होंने कारखाना प्रबंधन से जांच आख्या मांगी है और कारखाना प्रबंधन से अपना जवाब मांगा है, रिकॉर्ड मांगा है। मतलब कार्रवाई अभी चल रही है, अभी गतिमान है। तो अभी कुछ कहना मुझे नहीं लगता कोई अभी इतना मैं कह पाऊँगी कुछ कि इसमें अंतिम वो कह रहा है। बस कार्रवाई गतिमान है और जो भी होगा वर्कर के पक्ष में ही होगा, वर्कर के हित में ही होगा। अगर उल्लंघन पाए जाते हैं तो वर्कर को न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। खटीमा फाइबर्स कंपनी के जो कर्मचारी वो लगातार 2 दिन से हमारे यहाँ पर तहसील में धरना दे रहे हैं। उनकी शिकायत की है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा और प्रबंधन द्वारा उनको बिना नोटिस के काम से निकाल दिया गया। तो इसकी जांच मेरे द्वारा श्रम प्रबंधन अधिकारी लेबर इंस्पेक्टर को भेजे, उन्होंने प्रथम दृष्टया उसकी जांच करवा ली है और जांच रिपोर्ट को उन्होंने अपने उच्चाधिकारी को दे दिया है और उच्चाधिकारी को निर्देशन क्रम में जो भी कार्रवाई की वो अच्छी कार्रवाई की है। क्या बताना चाहते हैं आप? ये 17/4/2023 से इन्होंने बिना नोटिस के हम सभी को खटीमा फाइबर वाले ने निकाला गया है, जिसके उसमें हमने लेबर इंस्पेक्टर को ज्ञापन दिया है और फिर 18 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, अभी तक जो हमारी मांगे हैं कुछ नहीं हुआ। फिर अभी 21 तारीख को हमने एसडीएम साहब को रिमाइंडर दिया है, जो हमारी मांगे हैं, जिसमें हमें क्या नाम 3 महीने नोटिस देना पड़ता है इनको कंपनी को। उसका पैसा चाहिए, ग्रेजुटी चाहिए हमें, और जो हमारा पीएफ का पैसा दोनों तरफ से कंपनी द्वारा काटा गया है, लेकिन वहाँ जमा भी नहीं हुआ और हमें दिया भी नहीं गया है। कुल कितने कर्मचारी निकाले? 200 आदमी निकाले गए हैं, और जो कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, वो कुछ आदमी रिटायरमेंट भी हो गए हैं, फिर भी कंपनी वहीं अभी कंपनी में काम कर रहे थे। तो आपको न्याय नहीं? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार कश्यप।